आइए धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर पिता के चरणों में यीशु मसीह नाज़री के नाम से सब बातों के लिए धन्यवाद करें। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें हम आनंदित हों। अपने हाथों को उठा और धन्यवाद करें आज के दिन के लिए, सब चीज़ों के लिए, उसकी करुणा दया के लिए, उसके प्रेम के लिए और उस पवित्र आत्मा के लिए जो उसने हमें सहायक के रूप में दिया है। हम धन्यवाद करें सब चीज़ों के लिए, उसके अनुग्रह को मांगे, दया को मांगे, दिन भर चलने के लिए उसके अनुग्रह को मांगे, उसकी उसकी करुणा के लिए धन्यवाद करें, अपने परिवारों के लिए धन्यवाद करें, अपने हर कामों के लिए धन्यवाद करें, उसके अधीन करें अपने सब चीज़ें। बाइबल कहती है कि हालेलुया परमेश्वर हालेलुया नम्र लोगों पर हालेलुया अनुग्रह करता है। हालेलुया और हालेलुया जब हम नम्र होते परमेश्वर अनुग्रह करता है। और परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। मेरे प्रियो, सबसे मेन है कैसे हम शैतान का सामना करें। दिन भर कुछ ऐसी समस्या परेशानी से कई बार हम गुजरते हैं, लेकिन बाइबल का वचन साफ कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। अब जब हम परमेश्वर के अधीन होते अर्थात उसके वचन के अधीन होना, उसके वचन को अपने हृदय में बसा लेना। हालेलुया। और दाऊद को हम देखते हैं, दाऊद एक बड़ा राजा था, लेकिन जब वो राजा नहीं था तो वो पर भी परमेश्वर की स्तुति करता था, परमेश्वर की आराधना करता था। वो पूरी तरीके से परमेश्वर के अधीन था। और जब सामना करने की बारी आती है, चाहे शेर को चाहे भालू को मारने की, वो अपनी भेड़ों को बचाने के लिए उस शेर और भालू से भिड़ जाता था। और जब गोलियत को मारने की बारी है, उसने अपने परमेश्वर का नाम लिया। सो मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर का नाम लेते अर्थात वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, हर नाम जो उसके सम्मुख घुटने टेकेगा, यीशु नाम हालेलुया, हर जबान अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। सो मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते पवित्र आत्मा की सहायता से अर्थात उसके वचन के अधीन हो जाते, बाइबल कहती है अपनी समझ का सहारा नहीं लेकिन संपूर्ण मन से यह वही पर विश्वास कर। हम अपनी आज सारी कल्पनाओं को, सारे अपनी बुद्धि को परमेश्वर पर रख दे, वही सारे हमारे कामों को सिद्ध करेगा। हालेलुया। सब चीज़ों में परमेश्वर को धन्यवाद करें, हर एक बातों के लिए पवित्र आत्मा को बोले कि पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, मेरे परिवार, मेरे कामों की, मेरे आत्मिक जीवन की, मेरे बाइबल रीडिंग की, मेरे प्रार्थना करने की चीज़ों की अगुवाई करें और धन्यवाद करें। हालेलुया। अगर आपकी कोई परेशानी से आज अपनी परेशानी को परमेश्वर पर रख दे, बाइबल कहती है कि अपनी चिंताओं को यहोवा पे रख दे, उसको तेरा ख्याल है। हालेलुया। मार्ग की चिंता यहोवा भी छोड़ दे। हालेलुया। जिस मार्ग से यहोवा प्रसन्न होता है उसी से वो तुझे लिए चलेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंप दे, सब चीज़ों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, उसी पे भरोसा रखे। बाइबल कहती है और अपने मन की बात यहोवा से खोल कर कहे। सब चीज़ों में परमेश्वर के लिए हर चीज़ों को, हर मार्ग की, हर एक परेशानी चिंताओं को क्या होगा, कैसे होगा। जब पिछला आपके जीवन के अंदर बड़े काम हुए, परमेश्वर आगे भी बड़े काम करने जा रहा आपकी लाइफ के अंदर। पवित्र आत्मा का नियंत्रण आपकी लाइफ पर। हालेलुया। सब बातों के लिए धन्यवाद करें, सब चीज़ों के लिए। बाइबल का वचन कहता है यहोवा पे भरोसा रख, वो सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर पे भरोसा रखो पूरी तरीके से। हालेलुया। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, वो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। यहोवा हमारा रक्षक है, वो यहोवा हमारी दाहिनी और हमारी आड़ है। ना तो दिन को धूप से, न रात को चांदनी से कुछ आपकी हानि होगी। रात दिन वो आपकी रक्षा करेगा, वो सारी विपत्ति से आपकी रक्षा करेगा। वायरस, हर प्रकार के कीटाणु, हर प्रकार की बीमारी से अगर आपकी लाइफ में कोई बीमारी है, परमेश्वर को बोले यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दी कुछ नहीं हो सकता, आपकी घर पे खाली है, लेकिन वो बांझ को लड़कों के आनंद करने वाली माँ बना रहा। वो रसोलियाँ निकल रही आपकी गर्भों से, आपकी गर्भे वो रसोलियाँ फ्री हो रही। यीशु के नाम से आप माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रही है, आप गवाहियों के साथ आ रही है। मैं भविष्यवाणी करता, बंद द्वार खुल रहे, कोर्ट कचहरी के मैटर्स आप फाइनली यीशु के नाम से जीत रहे। न्याय में मुकदमा आप जीतने पाओगे। परमेश्वर का अनुग्रह आ रहा, फेवर आ रहा। मनुष्य, परमेश्वर, गवर्नमेंट साइड से आपको फेवर नहीं मिल रहा। जहाँ जहाँ जाओगे आज से आपको फेवर मिल रहेगा। आप परमेश्वर मनुष्य का अनुग्रह प्राप्त करोगे, बुद्धिमान होते जाओगे, आपको फेवर मिल रहा है। जैसे हालेलुया एजरा को फेवर मिला, जैसे एस्तर को फेवर मिला, जैसे नेमिया को फेवर मिल रहा, डैनियल को मिला, आपको भी फेवर मिल रहा है। शैतानी शक्ति, अंधकार की शक्ति, सारे अड़ंगे आपकी लाइफ से दूर हो रही। सारी वो ऊंचे कल्पना और विचार जो शैतान आपके मन में डाल रहा है, सारी एंजाइटी, सारे टेंशन, सारे डिप्रेशन आपकी लाइफ को छोड़ के जा रहे, वो आपका भागनी है। चंगाई, संतुष्टि, शांति आपके जीवन में आ रही, शालोम आपके जीवन में आ रहा। आप ना मरोगे, जीवित रहोगे, परमेश्वर के वचन की सहायता से उसकी प्रशंसा करोगे। कर्जे खत्म हो रहे, कर्जे कितने भी लाख
लाखों करोड़ों की क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार यीशु मसीह में आपकी घटी कमी को दूर कर, आपकी फाइनेंस की कमियां जारी, आपके बच्चे जो यंग है वो जो दारू पीते नशे में वो फायर के साथ छूट रहे टूट रहे यीशु के नाम से, उनके ऊपर से दुष्ट आत्मा जारी है, यीशु मसीह का लहू उनके ऊपर लग रहा है, वो छुटकारा पा रहे, अंधकार से उजाले में शैतान के अधिकार से परमेश्वर के अधिकार में आ रहे, आपके जवान और पूरी तरीके से परमेश्वर के अधीन हो रहे, वो हालेलुया नीति वचन पे चलने वाले बन रहे, परमेश्वर के वचन को सीखने वाले बन रहे, जैसे यूसुफ था। आपके काम सफल हो रहे, हर काम जिसमें आप हाथ डालोगे आप सफल हो जाओगे, आप चंगाई को प्राप्त कर, आपका परिवार संपूर्ण और पूर्ण यीशु मसीह में चलने वाला परिवार हो चुका है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, पूरी तरीके से आप गवाही के साथ आ रहे हो, आपकी टेस्टमनी बड़ी है। हमारे चैनल को शेयर भी करें और पूरी तरीके से सुसमाचार प्रचार करने में हमारा साथ दे। प्रभु यीशु मसीह आपको